मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आमने सामने आ गईं। नून लीग ने पीपी को अलग अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन स्टंट करार दिया। ट्वीट किया, अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MQM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। नून लीग की तनकीद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्की ब तुर्की जवाब। शर्जील नाम मेमन का साद रफीक के ट्वीट का भरपूर रद्द अमल। लिखा, खुशामदेद जनाब, हम तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग को सिंध में खुशामदेद कहेंगे। हर जमात इत्तेहाद बनाने में आज़ाद है। हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कभी इख्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश नहीं की। पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है, नजरियाती इत्तेहादी नहीं। ना सैफुर रहमान वाला एहतिसाब मंजूर है, ना जावेद इकबाल वाला। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में भी नून लीग पर शदीद तनकीद। साबिक इत्तेहादी के खिलाफ रहनुमा फट पड़े। जराए के मुताबिक हुकूमत साजी में पार्टी क़यादत के किरदार पर भी लफ्जी वार किए गए। कहा, पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। PDM आज भी सड़कों पर होती। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को PP क़यादत ने इस मकाम पर पहुंचाया। नून लीग और JUI एहसानात का बदला PP पर तनकीद करके दे रही है। आसिफ जरदारी खुर्शीद शाह से बोले, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया था। बिलावल भुट्टो ने बर्जस्ता जवाब दिया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम आपने बनाया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियों में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान पर जलसे का फैसला। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से रैली की सूरत में जलसा गाह लाया जाएगा। आला क़यादत ने पार्टी को टास्क सौंप दिया। जलसे में 10 लाख अफराद लाने का टारगेट। वतन वापसी से कबल अदालत से हिफाजती जमानत हासिल करने का प्लान भी फाइनल। मरियम नवाज रहनुमाओं से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। शहबाज शरीफ पीर को वतन वापस पहुंचेंगे। मंगल को सीनियर रहनुमाओं के इजलास में लाए अमल तय किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। एक रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गुज़िश्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मौची और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे, डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा। आज से पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे, डीजल 329 रुपए 18 पैसे का मिलने लगा। डीलर्स और OMC मार्जिन में मजीद इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपए 25 पैसे टैक्सेस और मार्जिन आए। डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन 64 रुपए 11 पैसे तक जा पहुंचा। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए, डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार। बढ़ती कीमतों पर आवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ाए। रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, मालगाड़ियों में 5% इजाफा होगा। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता। हालात इस नहज पर आ गए हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। बोले, ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है। बिजली चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। सिंध में स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदादकोट से 3,31,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गईं। खैरपुर और घोटकी से 5,750 यूरिया की बोरियां मिली। कंबर शहदादकोट से 1000 बोरी खाद, 83,200 लीटर खुर्दनी तेल बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी रहेगा।
डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हुकूमती क्रैकडाउन जारी, रुपए की कदर में बेहतरी जारी। रवां हफ्ते में डॉलर मजबूरी तौर पर 6 रुपए 10 पैसे सस्ता, इंटरबैंक पर डॉलर 302 रुपए 95 पैसे से कम होकर 296 रुपए 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी कदर में 7 रुपए कमी 304 से कम होकर 297 पर आ पहुंचा। यूरो, सऊदी रियाल, अमाराती दिरहम समेत दीगर करेंसियों के निर्खों में भी गिरावट जारी। कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड का रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन, 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए, 69 टैंकर तहवील में ले लिए, 75 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया, 25 वाटर पंप, 12 जनरेटर, पाइप, इलेक्ट्रिक केबल और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन अयूब गोट, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नाजमाबाद, मंगोपीर, जमशेद क्वार्टर और कयूमाबाद में किया गया। कौमी एयरलाइन PIA को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सिविल एविएशन मैदान में आ गई। अयाटा को फौरी तौर पर 1 अरब रुपए अदा कर दिए गए। 1 अरब फौरी अदा ना होते तो PIA डिफॉल्ट हो जाता, फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद करना पड़ जाता। माली बहरान के बायस अयाटा को सर्विस की मद में अदायगी नहीं हो सकी थी। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदायगी की तस्दीक कर दी। एयरलाइन रकम अगले हफ्ते वापस करेगी। PIA के लिए नेशनल बैंक और अस्करी बैंक से कर्ज की भी मंजूरी। पंजाब की गलियों में एक बार फिर जागते रहना भाइयों की सदा गूंजेगी। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में चौकीदारी सिस्टम को बहाल कर दिया गया। देहात में चौकीदार रात भर गश्त करेंगे, निगरानी गांव के नंबरदार के सुपुर्द होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरास्ता जारी कर दिया गया। हिदायत की गई खाली असामियों पर नए चौकीदार भर्ती किए जाएं। कौमी क्रिकेटर्स ग्राउंड में हरीफों से ना लड़ सके तो ड्रेसिंग रूम में आपस में भिड़ गए। एशिया कप से बाहर होने पर बाबर आजम का सब्र का पैमाना लबरेज। कौमी कप्तान ने सीनियर खिलाड़ियों पर तनकीद की। शाहीन शाह अफरीदी चुप ना रह सके, बोले जिन्होंने अच्छा किया उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। बाबर आजम ने जवाब दिया, मुझे मालूम है किसने अच्छा किया और किससे अच्छा नहीं हो रहा। मोहम्मद रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने गर्मा गर्मी में मुदाखलत की। शादाब खान समेत दीगर सीनियर प्लेयर्स को भी तनकीद गिरा गुजरी। बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया, कुछ प्लेयर्स खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सुपरस्टार समझना शुरू हो गए हैं। बार बार आप नाकाम होंगे तो लोग भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप सबके लिए आखिरी मौका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का फैसला। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अगले हफ्ते अहम इजलास बुला लिया। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक, सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाहुल हक, मेंबर मोहम्मद हफीज़ और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी टीम की पै दर पै नाकामियों के असबाब का जायजा लेने के साथ अहम फैसले किए जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी, टीम सिलेक्शन समेत दूसरे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी टीम की नाकस कारकर्दगी, शायकीन क्रिकेट भी फट पड़े। बाबर आजम की कई हामी सामने आ गए। कौमी कप्तान के मुखालफिन भी भड़ास निकालने लगे। बाज ने बाबर आजम की कारकर्दगी का दिफा किया, कुछ बोले उनकी तो टीम में जगह भी नहीं बनती। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे गैर पेशा वराना फैसला था। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। कहा, दीगर बोर्ड्स को BCCI से डराया जाता है। एक टीम के लिए कवानीन तब्दील करना क्रिकेट मुस्तकबिल के लिए तबाही है। साबिक कप्तान बोले, ICC और ACC में लोग सिर्फ ओहदों पर फायज रहना चाहते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच के दरमियान कवानीन में तब्दीली की गई तो हमें कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि BCCI एक ताकतवर बोर्ड है। दीगर बोर्ड्स को अपने हुकूक के लिए खड़ा होना होगा। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। शहर शहर बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रात से जारी बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा के अमले को अलर्ट कर दिया गया। बिजली के कई फीडर्स ट्रिप होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी और आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में भी कई मुकामात पर हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक सिंध, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात की पेश गोई। बलोचिस्तान में भी बादल खूब पानी बरसाएंगे। नदी नालों में तुगयानी और मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। कराची में 18 से 20 सितंबर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मेहंदी की तकरीब में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ताहिर इब्राहिम उर्फ राजू ने साथियों के साथ फायरिंग करके खातून अस्मा को कत्ल और 2 अफराद को जख्मी किया था। मरकजी मुलजिम नादिर और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
कराची डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साल लड़की पुरस्कार तौर पर लापता, पुलिस ताहार सुराग ना लगा सकी। वजीहा की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। लड़की की वालिदा घरों में काम करती है। बच्ची की वालिदा का कहना है कि वजीहा को मालकिन के घर पैसे लेने भेजा था, लेकिन वापस नहीं पहुंची। कराची में मलीर की अदालत ने गुलशन हदीद स्कूल स्कैंडल के मुलजिम इरफान गफूर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम से इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर चालान तलब कर लिया। मजीद समात 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। शहर दरना में बहराए रोम से आने वाले समुद्री तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासर अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया। समुद्री तूफान के बाद लीबिया के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। अखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। साबिक सफ़ीर पर $93,400 जुर्माना भी आए। 63 बरस के रिचर्ड ऑल्सन ने ज़ाती मफादात के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया था। सज़ा के बावजूद ऑल्सन जेल जाने से बच गए। अदालत की ऑल्सन को प्रोबेशन पर रखने की हिदायत। बरतानिया की मशहूर शाही शख्सियत लेडी डियाना का एक स्वेटर रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम। आम स्वेटर की कीमत $11 लाख लगाई गई है। जब न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर सौदे में उसे पेश किया गया तो 15 में बोली खत्म हो गई, जबकि नीलाम स्वेटर की फरोख्त 42 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए में हुई है। स्वेटर को दी ब्लैक शीप का नाम दिया गया है। लेडी डियाना ने स्वेटर पोलो मैच के दौरान पहना था। कारीगर की उंगलियों का जादू। दरख्त की लकड़ी पर फनकार ने महारत से तराश खराश करके लोगों को हैरान कर दिया। तुर्किया का तकसीम स्क्वायर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गया। यहाँ की खूबसूरती रोजाना 10 लाख अफराद को खींच लाती है। 1.5 किलोमीटर पर मुहित इस्तकलाल स्ट्रीट में सयाहों की तफरीह के लिए दुनिया की हर आसाइश मौजूद। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन वीक। खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले सहर में मुब्तला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।